नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय अंतर्गत है। दोस्तों, हम इससे पहले पढ़े थे प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मतु प्रत्यय के बारे में अधिक जानते हैं। तो देखिए, मतु प्रत्यय का सबसे पहला जो नियम है वो है मतु प्रत्यय गुणवाचक शब्दों के साथ जुड़ता है, अतः यह तद्धित प्रत्यय है। शब्दों के साथ जुड़ता है इसलिए यह तद्धित प्रत्यय है और मतु प्रत्यय गुणवाचक शब्दों के साथ जुड़ता है। दूसरा नियम है इसके पास है या इसमें है, अस्य अस्ति या फिर अस्मिन् अस्ति, इन अर्थों में गुणवाचक शब्दों से मतु प्रत्यय का योग किया जाता है। मतु प्रत्यय गुणवाचक शब्दों से जुड़ता है और किस अर्थ में? इसमें है या इसके पास है, इस अर्थ में मतु प्रत्यय गुणवाचक शब्दों के साथ जुड़ता है। उदाहरण देखिए, गुणः अस्य अस्ति इति गुणवान, ये पुल्लिंग में हुआ। गुणः अस्याः अस्ति इति जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो गुणवती। इसी तरह से बुद्धि ही अस्य अस्ति इति बुद्धिमान। तो इस तरह से आप मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए, तीसरा नियम क्या है? मतु प्रत्यय से मत या फिर वत अवशेष रहता है। मतु प्रत्यय से अवशेष क्या रहेगा? मत और वत। जिन शब्दों के अंत में अ या फिर आ या फिर म अथवा क च ट त प, ये जो 5 वर्ग है व्यंजन वर्णों के, जो 5 वर्ग है, इन पांचों वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई, अर्थात क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ, या फिर उपधा। उपधा अर्थात क्या है? पद के अंतिम वर्ण से पहले आने वाला अ या फिर आ या फिर हलंत म, इनमें से कोई वर्ण हो तो उन शब्दों के साथ जब आप मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतुप से मत अवशेष न रहकर वत रह जाता है। मत के जगह क्या रह जाएगा? वत। जिन शब्दों के अंत में क्या होगा? अ या फिर आ या फिर हलंत म या फिर कचट तप, ये जो 5 वर्ग है इनके प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इन 4 वर्णों में से कोई, 5 वर्ग इनके प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये जो 4 वर्ण हैं इनमें से कोई, या फिर उपधा। उपधा अर्थात किसी भी पद के अंतिम वर्ण से पहले आने वाले जो वर्ण होगा वो अगर अ या फिर आ या फिर हलंत म में से कोई हो, उनके साथ अगर मतु प्रत्यय जुड़ जाए तो मत न रहकर मतुप से वत रह जाता है। इस तरह से आपको जानना है। मतु प्रत्यय से बनने वाले पद विशेषण शब्द होते हैं, अतः मतु प्रत्यंत पदों का लिंग विभक्ति वचनानुसार परिवर्तन होता है। मतु प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो विशेषण शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उनका लिंग विभक्ति और वचन के हिसाब से अनुसार आप क्या कर सकते हैं? उनका परिवर्तन कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि विशेष्य के जो विभक्ति है, लिंग है, वचन है, उसको आप अनुसरण करेंगे विशेषण शब्द में भी। ये विशेषण शब्द होगा इसलिए इसका भी लिंग विभक्ति वचन को आप अनुसरण करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतु प्रत्यय से प्रयोगेण शब्द रचना। पहले देखते हैं मतुप से मत किस तरह से रहता है, किन किन शब्दों के साथ। तो देखिए, ये सबसे पहले मूल शब्द आएगा। मूल शब्द क्या है? देखिए, मतु प्रत्यय और प्रत्यंत शब्द। सबसे पहले मूल शब्दों को देखते हैं। मूल शब्द क्या क्या है? बुद्धि, मति, शक्ति, अग्नि, कीर्ति,
धी, श्री, हनु, इस तरह से अंशु, धनुष, ज्योतिष, आयुष, ये सारे शब्द है मूल शब्द। अब मतु प्रत्यय इनके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद जो प्रत्यांत मूल शब्द बनेगा, प्रत्यांत प्रत्यय जुड़कर जो मूल शब्द बनेगा वो इस तरह से होगा। बुद्धि के साथ मतु प्रत्यय जुड़ने पर बुद्धिमत, मति के साथ जुड़ गया मतुप तो मतिमत, शक्ति के साथ मतु प्रत्यय जुड़ा शक्तिमत, अग्नि के साथ मतु प्रत्यय जुड़ने पर अग्निमत, कीर्ति के साथ मतु प्रत्यय जुड़ने पर कीर्तिमत, धी मतुप धीमत, श्रीमतुप श्रीमत, हनु युक्त मतुप हनुमत, अंशु युक्त मतुप अंशुमत, धनुष युक्त मतुप धनुष्मत, ज्योतिष युक्त मतुप ज्योतिष्मत, आयुष युक्त मतुप आयुष्मत। इस तरह से जो नियम के अनुसार इन शब्दों के साथ जब आप मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो मत रह जाता है। बाकी जो नियम आपको पढ़ाया गया कि शब्दों के अंत में अ, आ, म या फिर वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर उपदा जो अ, आ, म इनमें से कोई हो, जब मतु प्रत्यय उनके साथ जुड़ेगा तो वत हो जाएगा। उसका जो उदाहरण है हम चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरह से वत होता है। तो देखिए, मतुप प्रत्यय से प्रयोगेण शब्द रचना मतुप इत्यत्र वत आगच्छति। मतुप प्रत्यय से वत रह जाता है। किस तरह से? देखिए, मूल शब्द क्या क्या है आएगा। अभी मूल शब्द में धन, गुण, रूप, बल, ज्ञान, दया, विद्या, माया, किम, भास, आत्मन, तड़ित, ये सारे जो मूल शब्द हैं इनके साथ मतु प्रत्यय जुड़ जाएगा। अब देखिए, मतु प्रत्यय जुड़ने के बाद इनका जो मूल शब्द क्या बनेगा, प्रत्यांत जो मूल शब्द बनेगा वो क्या बनेगा। धन, धन के साथ मतु प्रत्यय जुड़ा धनवत, गुण के साथ जुड़ा गुणवत, रूपयुक्त मतुप रूपवत, बलयुक्त मतुप बलवत, ज्ञानयुक्त मतुप ज्ञानवत, दयायुक्त मतुप दयावत, विद्यायुक्त मतुप विद्यावत, माया युक्त मतुप मायावत, किम युक्त मतुप किम्बत, भाष्य युक्त मतुप भास्वत, आत्मन युक्त मतुप आत्मवत, तड़ित युक्त मतुप तड़ितवत। इस तरह से जो मतुप से वत रह जाता है, ये सारे इन सारे शब्दों को आप नियमों के साथ जोड़कर देखेंगे तो आप बिल्कुल सही पाएंगे। धन शब्द के साथ देखिए, धन में अंतिम वर्ण क्या है, अ है। दया के साथ देखिए, दया में आ है। और इस तरह से किम में देखिए हलंत म है। इस तरह से जो भास है, भास इसके साथ क्या है, यहाँ पर उपधा आ है। इसी तरह से आपको जो भी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनके साथ मतुप लगने पर वत नियम के अनुसार हो रहा है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि मतुप प्रत्यय से बनने वाला जो पद है इनका हम किस तरह से प्रयोग करते हैं तीनों लिंगों में। तीनों लिंगों में हम उनका रूप सबसे पहले देखते हैं। यथा उदाहरण आपको बलयुक्त मतुप, बलवत हुआ मूल शब्द। इसके बाद हम देखेंगे पुल्लिंग में उसका रूप क्या चलेगा, बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती और नपुंसकलिंग में बलवत। ये इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप बन जाता है। अब देखिए, इसका एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में हम रूप देखेंगे। केवल प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको यहाँ पर रूप देखना है। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति को हम देख लेते हैं। पुल्लिंग में रूप चलेगा बलवान, बलवंतो, बलवंतः। इस तरह से देखिए, पुल्लिंग का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। जब आप स्त्रीलिंग में चलेंगे, बलवती, बलवत्यो, बलवत्यः, इस तरह से रूप बनेगा। और नपुंसकलिंग में चलेंगे तो बलवत, बलवती और बलवंती, इस तरह से रूप बनेगा। ये देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में आपको रूप बन गया। अब देखिए, पुल्लिंग में अब बलवान, बलवंतो, बलवंतः करेंगे। स्त्रीलिंग में बलवती,
बलवत्यो बलवत्यः करेंगे, नपुंसकलिंग में बलवत बलवती बलवंती करेंगे। तो पुल्लिंग में आप जब रूप करेंगे भवत शब्द की तरह रूप करेंगे, भवान भवंतो भवंतः की तरह। और स्त्रीलिंग में बलवती हो रहा है भवती शब्द की तरह, भवती भवत्यो भवत्यः नदी शब्द की तरह रूप चलेगा। और नपुंसकलिंग में बलवत शब्द हो रहा है जगत शब्द की तरह यहाँ पर रूप चलेगा, जगत जगती जगंती, बलवत बलवती बलवंती, इस तरह से रूप चलेगा। आगे चल के देखते हैं कि जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में जो रूप हुआ हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति में देखे हैं, उसका हम सारे विभक्तियों के रूपों को देखते हैं किस तरह से। यथा गुणयुक्त मतलब गुणवत शब्द हुआ, पुल्लिंग में हम भवत शब्द की तरह उसको चलाएंगे, मूल शब्द गुणवत हो गया तो एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। इधर प्रथमा में गुणवान गुणवंतो गुणवंतः, इस तरह से द्वितीया में गुणवंतम गुणवंतो गुणवतः, तृतीया में गुणवता गुणवद्भ्यां गुणवद्भिः, चतुर्थी गुणवते गुणवद्भ्यां गुणवद्भ्यः, पंचमी गुणवतः गुणवद्भ्यां गुणवद्भ्यः, षष्ठी में गुणवतः गुणवतोः गुणवतां, सप्तमी में गुणवती गुणवतोः गुणवत्सु, और सप्तमी जो संबोधन है उसमें है हे गुणवन हे गुणवंतो हे गुणवंतः। इस तरह से हमने यहाँ पर छात्र शब्द का उदाहरण लिया है जो विशेष्य विशेषण दिखाने के लिए आपको। गुणवान छात्रः गुणवंतो छात्रो गुणवन्तः छात्राः, गुणवन्तं छात्रं गुणवन्तो छात्रो गुणवतः छात्रान्, गुणवता छात्रेण गुणवद्भ्यां छात्राभ्यां गुणवद्भिः छात्रैः, गुणवते छात्राय गुणवद्भ्यां छात्राभ्यां गुणवद्भ्यः छात्रेभ्यः, गुणवतः छात्रात् गुणवद्भ्यां छात्राभ्यां गुणवद्भ्यः छात्रेभ्यः, गुणवतः छात्रस्य गुणवतोः छात्रयोः गुणवतां छात्राणां, गुणवती छात्रे गुणवतोः छात्रयोः गुणवत्सु छात्रेषु, हे गुणवन् छात्र हे गुणवंतो छात्रो हे गुणवंतः छात्राः। इस तरह से विशेष्य विशेषण संबंध आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका स्त्रीलिंग में किस तरह से रूप होता है देखते हैं। मतु प्रत्यांत पदानाम स्त्रीलिंगे प्रयोगः, भवती या नदी शब्द की तरह इसका रूप चलेगा। तो दीर्घ इकारांत जो शब्द है स्त्रीलिंग में उस तरह से रूप चलेगा। मूल शब्द क्या बना गुणवती, तो देखिए एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अभी प्रथमा विभक्ति गुणवती गुणवत्यो गुणवत्यः, गुणवतीं गुणवत्यो गुणवतीः, गुणवत्या गुणवतीभ्यां गुणवतीभिः, गुणवत्यै गुणवतीभ्यां गुणवतीभ्यः, गुणवत्याः गुणवतीभ्यां गुणवतीभ्यः, गुणवत्याः गुणवत्योः गुणवतीनां, गुणवत्यां गुणवत्योः गुणवतीषु, हे गुणवती हे गुणवत्यो हे गुणवत्यः। इस तरह से यहाँ पर हमने छात्रा शब्द को विशेष्य के रूप में लेकर आपको उदाहरण दिखाया है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि प्रथमा विभक्ति में गुणवती छात्रा, गुणवत्यो छात्रे और गुणवत्यः छात्राः। इसी तरह से सारे विभक्तियों में आप इसका समन्वय करके देख सकते हैं। अब चलते हैं नपुंसकलिंग की तरफ। नपुंसकलिंग में देखिए जगत शब्द की तरह इसका रूप चलेगा। तो देखिए सबसे पहले मूल शब्द क्या बन गया गुणवत, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, ये हो गया। अब प्रथमा विभक्ति में गुणवत गुणवती गुणवंती, द्वितीया में गुणवत गुणवती गुणवंती, तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह चलता है गुणवता गुणवद्भ्यां गुणवद्भिः, गुणवते गुणवद्भ्यां गुणवद्भ्यः, गुणवतः गुणवद्भ्यां गुणवद्भ्यः, गुणवतः गुणवतोः गुणवतां, गुणवती गुणवतोः गुणवत्सु, हे गुणवत हे गुणवती हे गुणवंती। इस तरह से यहाँ पर विशेष्य के रूप में हमने दिखाया है आपको मित्र शब्द। तो गुणवत मित्रम गुणवती मित्रे गुणवंती मित्राणि, इस तरह से आप सारे विभक्तियों में इसका समन्वय करके देख सकते हैं। यहाँ पे सारे विभक्तियों के रूप दिखाया गया है, आप इसको देखें और अच्छे से समझें और इसका अभ्यास करें अलग अलग शब्दों के साथ। आगे चल के देखते हैं कि मतु प्रत्यय के कुछ अपवाद है।
जो हम नियम पढ़े कि कहाँ पर मत होता है, कहाँ पर वत होता है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ ये नियम लागू नहीं होता है। तो उन शब्दों को हम जान लेते हैं ताकि हमें आगे परेशानी न हो। निम्नलिखित शब्दों से मतुप प्रत्यय जुड़कर मतुप से वत नहीं होता है, यथा यवयुक्त मतुप यवमत, द्राक्षायुक्त मतुप द्राक्षामत, वसायुक्त मतुप वसामत। नियम के अनुसार देखें तो औकार आकार अगर अंत में हो तो क्या होना चाहिए था, वत होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मत हो रहा है। इसी तरह से उर्मी युक्त मतुप उर्मीमत, भूमि युक्त मतुप भूमिमत, कृमि युक्त मतुप कृमिमत। यहाँ पे देखिए उपधा म है, उपधा म मतलब अंतिम वर्ण से पहले अगर म आए, यहाँ पर उर्मी में अंतिम वर्ण ई है, उससे पहले म आ रहा है, भूमि में अंतिम वर्ण ई है, उससे पहले म आ रहा है, कृमि में भी वही बात है, अंतिम वर्ण से पहले म है, तो यहाँ पर वत के जगह मत हो रहा है। और कुछ शब्द है गरुत युक्त मतुप गरुत्मत, मरुत युक्त मतुप मरुत्मत, हरित युक्त मतुप हरितमत। यहाँ पे देखिए अंतिम वर्ण क्या है, वर्गीय प्रथम वर्ण है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वत होना चाहिए था, लेकिन वो ना होकर मत ही हो रहा है, वो के जगह म हो रहा है। तो मत, गरुत्मत, मरुत्मत, हरितमत इस तरह से हो रहा है। तो ये सब अपवाद है मतुप प्रत्यय के, इनको आपको याद रखना है ताकि कभी भी इसमें आपको कोई समस्या न हो। आगे चलते हैं, मतुप प्रत्यय के अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मतुप प्रत्यय का पहला प्रश्न क्या है। जगति श्रद्धायुक्त मतुप ज्ञानम लभते, जगति श्रद्धायुक्त मतुप ज्ञानम लभते, जगति श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धावान ज्ञानम लभते। लभते है एक वचन में, इसलिए श्रद्धावान। अनंतरम भगवान बोधिसत्व धैर्ययुक्त मतुप आसीत्, भगवान बोधिसत्व पुल्लिंग में है, धैर्ययुक्त मतुप आसीत्, यहाँ पर प्रथमा एक वचन में है, इसलिए भगवान बोधिसत्व धैर्यवान आसीत्, भगवान बोधिसत्व धैर्यवान आसीत्, प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग में। अनंतर प्रश्न है वीराः वीराः अभ्युदये क्षमायुक्त मतुप भवेयुः, वीराः अभ्युदये क्षमायुक्त मतुप भवेयुः। अब यहाँ पर देखिए वीराः अभ्युदये क्षमावन्तः भवेयुः, यहाँ पर वीराः बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन, इसलिए क्षमावन्तः। अनंतर और कुछ अभ्यास प्रश्न है, उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाक्य क्या आता है, मतिमान एव धनयुक्त मतुप भवितुम शक्नोति, मतिमान एव धनयुक्त मतुप भवितुम शक्नोति। मतिमान यहाँ पर प्रथमा है, इसलिए उसका जो विशेषण शब्द बनेगा वो भी प्रथमा में, इसलिए धनवान भवितुम शक्नोति। इसी तरह से अनंतर प्रश्न है विद्वांसः चक्षुषयुक्त मतुप प्रकीर्तिताः, विद्वांसः विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, यहाँ पर विद्वांसः बहुवचन में है, इसलिए चक्षुषयुक्त मतुप ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में इसका रूप लाएंगे, तो चक्षुष्मान चक्षुष्मन्तो चक्षुष्मन्तः, विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। अनंतर है प्रश्न, देखिए हे वत्स त्वम आयुष युक्त मतुप भव, हे वत्स त्वम आयुष युक्त मतुप भव, हे वत्स त्वम आयुष्मान भव, त्वम आयुष्मान भव। यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, चाहे बालक हो या फिर त्वम हो या फिर अहम हो, बालकः बालको बालकः, यहाँ पर आप गुणवान बालकः गुणवंतो बालको गुणवन्तः बालकः। अनंतर में त्वम युवाम यूयम, त्वम गुणवान असि युवाम गुणवंतो स्थः, और यूयम गुणवन्तः स्थ। इस तरह से अहम गुणवान अस्मि, आवाम गुणवंतो स्वः, और वयम गुणवन्तः स्मः। यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष हो या फिर मध्यम पुरुष हो या फिर उत्तम पुरुष हो, सबके लिए गुणवान गुणवंतो गुणवंतः इसी तरह से आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर त्वम है तो त्वम आयुष्मान भव, हे वत्स त्वम आयुष्मान भव।
इसी तरह से मतु प्रत्यय का आप ध्यानपूर्वक अभ्यास करें, नियमों का सही तरह से अभ्यास करें और नियमों को देखकर जब भी आप अभ्यास करते हैं शब्दों के साथ उसके जो समक्ष आप नियमों को लिखें, अभ्यास करें तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी और मतु प्रत्यय में आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।